हम क्या सीखेंगे, ये साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमिति का चिन्ह का अनुपात का चिन्ह सीखेंगे, किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। तो हम यहाँ पास ये बात जानेंगे, बायां, बायां तो आप जानते हो ना क्या होता है बायां। बायां यानी बायां हाथ आपका, बायां पक्ष, बायां पक्ष में थीटा कोण प्रारंभ। देखिए बायां पक्ष ये दायां होता है, ये बायां होता है ना। तो बाएं की तरफ थीटा, देखो बाएं पक्ष में थीटा कोण प्रारंभ, यानी यहाँ से बाएं की तरफ थीटा कोण प्रारंभ। ठीक है, थीटा कोण प्रारंभ। तो हमारा ये क्या है, थीटा कोण हम डाल देते हैं ऐसे थीटा, और इस पर हम लंब डाल देते हैं इस प्रकार। बात को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ओ, और इसको हम ए मान लेते हैं। जो यहाँ ये लाइन जो स्टैंड खड़ी हुई है ये वाली 90 डिग्री होता है। ओ से ये वाला बिंदु को हम पी कहते हैं। ठीक है ना, बाएं की तरफ देखो, बाएं की तरफ प्रारंभ है, बात को ध्यान देना। अच्छा, ये लाइन मेरी क्या होती है, ये लाइन 0 से ज्यादा होती है, और ये वाई लाइन क्या होती है, ये भी मेरी 0 से ज्यादा होती है। तो ये दोनों भुजा क्या होती हैं, 0 से ज्यादा, यानी धनात्मक, धनात्मक को शो कर रही हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान देना। इसमें परिवर्तन कौन लाइन होती है, एक तो जो थीटा के सामने वाली भुजा, कौन, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब, यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। जो भुजा छूट जाती है वो आधार होता है, ये क्या होता है, आधार। बात को ध्यान देना, आधार। और कोण जो ये कर्ण भुजा होती है, ये कर्ण भुजा ये सदैव फिक्स होती है, ये बदलती नहीं है। सदैव क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है ना, क्या होती है, फिक्स, ये फिक्स होती है। बात को ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पास मैंने बताया कि आपको लंब और आधार परिवर्तन होता है। क्या होता है, लंब और आधार परिवर्तन होता है, किसके अनुसार, न्यून कोण के अनुसार। यहाँ मैं लिख देता हूं आपको, न्यून कोण यानी थीटा, थीटा के अनुसार देखो, न्यून कोण यानी थीटा के अनुसार हमारा लंब और आधार, यहाँ अनुसार लंब व आधार आधार परिवर्तन होता रहता है। होता रहता है, बात को ध्यान दीजिए, इतनी बात इसको भी आप ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पास मैं क्या लिखा कि देखिए ये वाली भुजा धनात्मक, यानी ओ ए क्या है, पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ी है। और एपी भी क्या है,
देखो ये भी एपिन के समांतर तो है, तो ये भी एपी हमारी क्या है, वाई अक्ष की तरफ है ना, ये भी क्या होगी, धनात्मक होगी। और कण तो हरदम फिक्स होता है, वो हरदम धनात्मक ही रहता है। जो ओपी है, जो ओपी है यहाँ पास, बात को ध्यान देना, जो ओपी है, ओपी सदैव सदैव धनात्मक होता है। हमारी बात ध्यान देना, माननीय आपको दिमाग उतर जाए तो सदैव ध्यान देना, सदैव धनात्मक होता है ओपी। अब यहाँ पास हम अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो, साइन, यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है क्या, लंब बटा कर्ण, यानी थीटा के अनुसार लंब देखेंगे, थीटा के अनुसार लंब हुआ आधार परिवर्तन, तो देखो थीटा के सामने लंब होगा, तो इसका लंब लंब होता है, लंब को एल से डिनोट करते हैं, लंब बटा कर्ण, कर्ण कर्ण को कैसे डिनोट करते हैं, के से। तो यहाँ पास लंब हमारा क्या है, एपी, और आधार सॉरी कर्ण क्या है, ओपी। देखिए एपी भी धनात्मक, ओपी भी धनात्मक, तो ये हमारा क्या होगा, साइन क्या होगा, धनात्मक होगा, साइन क्या होगा, धनात्मक होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पास ये क्या है, जीरो से ज्यादा, तो ये हमारा प्लस होगा। ठीक, तो हमने पढ़ा भी है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, धनात्मक, तो जान लें कैसे धनात्मक होता है। देखिए एपी भुजा हमारी धनात्मक है, ओपी सदैव धनात्मक होता ही है, दोनों भुजा धनात्मक तो जीरो से बड़ी होगी, इसलिए इसको हम धन से शो करेंगे। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, कास, कास थीटा, कास थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार को हम किससे शो करते हैं, ए से, कर्ण, कर्ण का मतलब क्या होता है, के। तो हम यहाँ पास देखिए, हमारे पास आधार क्या है, ओ ए, ये भी धनात्मक है, देखिए ओ ए धनात्मक है, तो यहाँ ओ ए, नीचे कर्ण यानी ओपी, तो क्या होगा, जीरो से ज्यादा यानी प्लस। अब किसको शो करेंगे, टैन, टैन को देखेंगे, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब क्या है हमको, 90 अंश, सॉरी, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब हमको क्या है, एपी, और आधार क्या है, ओ ए। देखिए एपी भी धनात्मक है और ओ ए भी धनात्मक है, तो ये जीरो से बड़ा है कि मतलब ये प्लस शो करेगा। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, कॉसेक, यहाँ देखिए कॉसेक, कॉसेक थीटा, ये क्या होता है, साइन को उल्टा, तो यहाँ क्या कहेंगे, कर्ण, कर्ण, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण हमारा क्या दिया है, ओ पी, और लंब हमारा क्या दिया है, ए पी। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, जीरो से बड़ा है, धनात्मक है, जीरो से बड़ा है, तो ये भी हमारा प्लस होगा। ठीक, अब यहाँ हम क्या, सेक, सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कास का, तो हमारा क्या होगा, ये होगा कर्ण, कर्ण बटा आधार, क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा ओपी है, ठीक है, आधार हमारा क्या है, ओ ए, ये क्या है, दोनों धनात्मक है, जीरो से बड़ा है मतलब प्लस है। अब हमारे पास क्या है, काट, काट का मतलब होता है आधार बटा लंब, लंब आधार बटा लंब, तो ये आधार क्या दिया हुआ है, ओ ए,
और लम क्या दिया हुआ है, AP। देखो दोनों भुजा धनात्मक है, 0 से बड़ा है, बिल्कुल धनात्मक है। तो हमारा देखिए प्रथम चतुर्थांश में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस प्रकार धनात्मक बताई गई है। ठीक है, इसका बेस यही है, इस तरह धना तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये बना हुआ है। ये देखिए ये प्रथम चतुर्थांश है और ये द्वितीय चतुर्थांश। तो इसमें मैंने लिखा द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में दायां से बायां थीटा कोण प्रारंभ, ये लिखा ना। किसके लिए ये द्वितीय चतुर्थांश बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का चिन्ह के लिए। अब देखिए साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये द्वितीय चतुर्थांश में इसके साइन कैसे माइनस या प्लस होता है। ठीक है, ये हम पहचान करेंगे, हम याद नहीं करेंगे, सीखेंगे। ठीक है ना, इसकी बात को कैसे होता है इसमें प्लस या माइनस। ठीक, द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस होता है कौन माइनस, ये सीखेंगे। तो चलते हैं इसको देखने। देखिए यहाँ हमारा क्या होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है, ये एक्स होता है और ये एक्स डैश और यहाँ वाई डैश। बात को हमारी समझिएगा ध्यान से। ये वाली भुजा क्या होती है, प्लस, और ये माइनस, और 0 से यानी शून्य से ऊपर वाई अक्ष प्लस, शून्य से नीचे वाई डैश माइनस, और शून्य से एक्स डैश माइनस, शून्य से एक्स प्लस। ये बात को ध्यान देना। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए y क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, x क्या होगा, x 0 से कम होगा। ठीक है, ज्यादा का मतलब होता है प्लस, कम का मतलब होता है माइनस। ये बात को हमारी ध्यान देना। ठीक है, ज्यादा 0 से ज्यादा होगा तो प्लस की बात करेगा, 0 से कम होगा तो किसकी बात करेगा, माइनस की बात। इतनी बात हमारी आप ध्यान दीजिए। अब हमने यहाँ पास लिखा है सेकेंड क्वाड्रेंट में दायां से बायां में थीटा कोण। तो देखिए यहाँ से इधर की बात करें। ठीक है, तो इसमें हम कोण की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ ऐसे, तो इसमें कितना, अच्छा इसको मैं थोड़ा से हटा देता हूँ ताकि इसमें कोण बनाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ ये ऊपर, ये यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ हमारा y 0 से ज्यादा, x 0 से कम, ज्यादा होगा प्लस, कम होगा माइनस। ये बात को ध्यान देना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तो देखिए ये थीटा कोण, यहाँ पास मैं इसको यहाँ से मिला दूंगा। ठीक है, देखिए हमने ये थीटा कोण, तो यहाँ से कितना आया, ये थीटा। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा, इतनी बात। तो हमारा यहाँ पास जो बना हुआ है, अब मैं इसको यहाँ इस वाली भुजा पर क्या डाल देता हूँ, एक लंब ऐसे। देखिए डाल दिया ऐसे। बात को ध्यान दीजिए, ये हमारा A है, ये हमारा P है, और ये हम 90 अंश का कोण हमारा। ठीक, इतनी बात को ध्यान देना है आपको। तो देखो अब ये और ये लाइन समांतर हो, ये तिर्यक लाइन काटी तो ये कोण हमारा थीटा बन जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान देना है। थोड़ा तिरछा हो गया सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर ध्यान देना है। अच्छा, अब यहाँ पास बहुत अच्छी बात ध्यान देना है, यहाँ पास जो 90 अंश के सामने भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। और कर्ण हरदम कौन सी भुजा होती है, कर्ण सदैव धनात्मक और फिक्स क्या होती है, फिक्स्ड होती है, या फिक्स होती है। ठीक ना, तो यहाँ पास धनात्मक और फिक्स भुजा होती है, हटती उड़ती नहीं है, सिर्फ अपने स्थान पर एकदम फिक्स जमी होती है। इसमें कौन परिवर्तन होता है,
लंब और आधार, इसमें जो परिवर्तन होता है वो लंब व आधार। लंब व आधार क्या होता है? परिवर्तन। ये परिवर्तन होता है किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। थीटा कोण के अनुसार। ठीक है, अब यहां चलिए, अब अगली बात क्या है? ओ ए क्या है? ये भुजा माइनस में है ना, तो हम यहाँ कहेंगे ओ ए जीरो से कम। जीरो से कम का मतलब माइनस में। ठीक। एपी, एपी देखिए कैसी है? वाई की तरफ जा रही है, देखिए मतलब धनात्मक होगा। एपी क्या होगा? जीरो से ज्यादा, यानी ये प्लस शो करेगा। और हमारा जो ओपी है, हमने बता दिया कि ओपी क्या है? कण है। और कण क्या होता है? हर वक्त वो प्लस में रहता है। इतनी बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इतनी बात से आपको इस इन सब का चिन्ह मालूम चलना हो जाए, चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ से, अब यहाँ हमारे पास साइन है। साइन क्या है? थीटा। साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कण होता है। ठीक है, लंब क्या दिया हुआ है? न्यून कोण के जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। हमारा एपी। कण कौन होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा कण होती है, तो ये ओपी हमारा, ये क्या हो जाएगा? ओपी। अब देखिए एपी हमारी क्या है? धनात्मक। ओपी हमारा क्या है? धनात्मक। तो ये जीरो से बड़ा हुआ ना, जीरो से बड़ा हुआ तो ये भुजा हमारी क्या हो गई? धनात्मक। इसका मतलब इसका चिन्ह धन में होगा। बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, कास, कास, कास बराबर आधार, आधार बटा कण। आधार बटा कण। आधार क्या है हमारा? ओ ए। देखिए ओ ए, यहाँ ओ ए। कण क्या है? ओपी। क्या है? ओपी। बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पास देखिए ओपी हमारा क्या है? ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया हमारा? ऋणात्मक हो गया, यानी जीरो से कम हो गया, तो ये हमारा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बात को ध्यान दीजिए, एकदम देखते रहिए। ये देखिए tan, tan का मतलब लंब बटा क्या? आधार। लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारा? एपी। आधार हमारा क्या है? ओ ए। अब एपी क्या है? प्लस में। ओ ए क्या है? माइनस में। तो ये प्लस माइनस 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 होगा, ये के मतलब ये जीरो से कम हुआ, तो इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस। बात को ध्यान देते रहिए। चलिए, कौशिक, कौशिक किसका? साइन का उल्टा, यानी कण, कण बटा लंब। कण बटा लंब। कण हमारा क्या है? ओपी। लंब हमारा क्या है? लंब हमारा एपी। देखो ओपी भी प्लस, एपी भी प्लस, क्या आया? प्लस। इसका मतलब जीरो से ज्यादा, तो ये हमारा क्या है? प्लस शो करेगा।
ठीक है। अब आ जाइए किसमें, सेक में। यहाँ भी अच्छा एक और आ जाएगा, यहाँ सेक। सेक का मतलब काश का उल्टा, यानी कण, कण बटा आधार, कण बटा आधार। कण क्या है हमारा ओपी, आधार क्या है ओ ए। देखिए ओपी क्या है प्लस, ये माइनस, गुणा करोगे या भाग करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है, मतलब जीरो से कम है, तो क्या हुआ ये माइनस। ठीक, अब काट का निकाल लीजिए, काट, काट क्या होता है आधार बटा लम, और ये लम। आधार क्या है हमारा ओ ए, लम क्या है ए पी, ए पी। ये माइनस में ये प्लस में, भाग कराओगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आया इसका मतलब जीरो से कम, तो ये क्या हुआ माइनस। अब आप समझ गए सेकंड में कौन कौन धनात्मक होता है, साइन और कॉसेक। इस प्रकार आपको पहचान दिया गया है कि साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है, जो सर लोग आपको याद कराते हैं। ठीक है, ये उसका बुनियाद है, कैसे निकला हुआ है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका मैंने बता दिया कि साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट ये द्वितीय चतुर्थांश में कैसे धनात्मक होता है या कैसे ऋणात्मक होता है। प्रथम भी बता दिया, द्वितीय भी बता दिया। अब चलते हैं तृतीय की तरफ। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट, दायां से बाएं में थीटा कोण प्रारंभ। अब ये किस लिए बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री का चिन्ह, यानी तृतीय में जो आपका ये तृतीय होता है, तृतीय में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन धनात्मक होता है, ये आपको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आप सिर्फ याद करे हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आता है। ठीक, अब यहाँ पास आपको बहुत आसान से देखिए, देखिए मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ इस पर मैं ये ऐसे ये खींच लिया, और इस पर से हमने क्या कर दिया लंब डाल दिया। ये हमारा क्या है 90, इसको हम ए कर लेंगे, इसको ओ, और यहाँ क्या है पी। इतनी बात को ध्यान दिया, यहाँ थी कितने कोण है, ये थीटा कोण है। ठीक, इतनी बात को ध्यान दें, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो छूटती है वो आधार, और कण हरदम फिक्स रहता है। हमने बताया ना कि कण, कण सदैव क्या होता है धनात्मक, धनात्मक और फिक्स होता है। क्या होता है फिक्स, वो हटता नहीं है, ना इधर उधर नहीं होता, एकदम जमा होता है। ठीक है ना, और लंब, लंब व आधार थीटा कोण के अनुसार, के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है, के अनुसार परिवर्तन होता है, ये बात को ध्यान से, इतनी बात आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब हम यहाँ बात देखते हैं, ये माइनस में होता है और ये भी माइनस में होता है, इतनी बात आपको पकड़ना है। तो हम क्या कहेंगे ओ ए, ओ ए जीरो से क्या है छोटा, यानी माइनस में, क्या है माइनस में, और एपी, एपी किसके समांतर है वाई डैश के, तो हमारा ये क्या होगा जीरो से कम, ये भी हमारा माइनस में होगा।
ठीक। और हमने आपको बता दिया कि ओपी जो होता है वो हर वक्त 0 से ज्यादा और धनात्मक होता है। इतनी बात को आपको पकड़ लेना है। अब इसी के अनुसार हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। हमारा अब आगे चलेंगे। ये देखिए, ये हमारी सब भुजा है। भुजा के अनुसार ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, कहीं बाहर से नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ यहाँ मैं देखता हूँ साइन के लिए, साइन थीटा। तो साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कण। देखिए लंब क्या है, ये एपी, कण क्या है, ओपी, ओपी। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, ये माइनस में होती है और ये प्लस में होता है। तो माइनस और प्लस का भाग कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस। यानी ये 0 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका चिन्ह हमारा क्या होगा, इसका चिन्ह हमारा माइनस होगा। किसमें, तृतीय चतुर्थांश। चलिए, कास, कास थीटा। कास थीटा का मतलब होता है आधार, आधार बटे कण, आधार बटा कण। आधार हमारे पास क्या है, ओ ए, कण हमारा क्या है, ओपी। देखिए ये हमारा क्या है, माइनस में है और ये हमारा प्लस में है। अब इससे भाग कराओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस आया ना, इसका मतलब ये 0 से छोटा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, माइनस। बात को ध्यान दीजिए। टैन आपका टैन थीटा, इसका मतलब होता है लंब बटा क्या, आधार। क्या होता है, आधार। लंब हमारे पास क्या है, एपी। आधार हमारा क्या है, ओ ए। एपी हमारा माइनस में, बात को ध्यान दीजिए, माइनस में, ये बटक चिन्ह। ओ ए भी हमारा माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब ये 0 से क्या है, ज्यादा ना। देखिए 0 से ज्यादा है, तो हमारा ये tan क्या होगा, प्लस में। बात को खूब ध्यान से समझ लीजिए। अब आ जाइए कॉसेक, कॉसेक थीटा। इसका मतलब क्या होता है, कण, कण बटा लंब। ठीक। कण हमारा क्या है, ओपी, और लंब हमारा क्या है, एपी। ये हमारा प्लस में, ये हमारा माइनस में। भाग कराओगे तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का मतलब माइनस। इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस। ध्यान देना, इसका चिन्ह क्या है, माइनस में। यहाँ सेक, सेक थीटा, इसका उल्टा, कास का, यानी कण, कण बटा आधार, कण बटा आधार। कण क्या है, ओपी। आधार क्या है, ओ ए। तो यहाँ क्या है, ये प्लस में, ये माइनस में। इसको करेंगे भाग, माइनस आ जाएगा। तो 0 से छोटा, यानी ये भी माइनस में। बात को ध्यान दीजिए। ठीक। अब देखिए काट, काट थीटा। काट क्या होता है, आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ध्यान दीजिए, आधार बटा लंब। देखो आधार क्या है, आधार हमारा ओ ए है और लंब क्या है, ए पी। इसका चिन्ह क्या है, माइनस। इसका चिन्ह माइनस। ठीक। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इसका मतलब ये 0 से बड़ा है, इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह प्लस आए। ये देखिए, तृतीय में टैन और काट धनात्मक होता है। बात को ध्यान दीजिए, तृतीय में टैन और काट धनात्मक होता है। जो आप याद करते हो कि तृतीय में क्या होता है, धनात्मक,
इसी प्रकार आपको याद कराया गया है, ठीक ना। अब आप याद ना करके आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे ऑटोमेटिक आप चिन्ह देख के भुजाओं के अनुसार आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे, देखिए बना पहले। देखिए हमने ये बताया चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट, बायां से दायां में थीटा कोण प्रारंभ। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का चिन्ह चतुर्थ में क्या होता है। चतुर्थ अपना ये है ना, ये चीज को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा चिन्ह धन में होता है। तो यहाँ पास याद करने के लिए नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहचान हो जाए कैसे आता है। ये ऐसे, अब इस पर ये हमारा P है, ये हमारा O है, ये हमारा A है, ठीक है। अब यहाँ पास हमको क्या पहचानना है कि चतुर्थांश में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है। तो यहाँ थोड़ी बात जान लेते हैं, ये जान लेते हैं कि कण जो होता है, कण कौन सा, यहाँ 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये कण जो होता है वो सदैव क्या होता है, धनात्मक, धनात्मक और फिक्स होता है, वो अपने स्थान पर फिक्स रहता है, इधर उधर नहीं होता, ठीक है। और लंब हुआ आधार थीटा के अनुसार, थीटा के अनुसार परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है या होता रहता है, ठीक है। ये इतनी बात, ये चीज आपके दिमाग पर ये होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ बात देखिए, ये वाले भुजा 0 से x की तरफ प्लस और 0 से y डैश की तरफ माइनस, ये क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पास हमको भुजा की बात कहेंगे, जो हमारा ओ ए है वो क्या होगा, 0 से ज्यादा, क्यों, क्योंकि प्लस में है। और हमारा जो ए पी होगा, ए पी किसके समांतर है, वाई डैश के समांतर है, तो ये क्या होगा, 0 से कम, क्योंकि ये माइनस में, ठीक है। और जो हमारा कण होता है, कण क्या है, ओपी, ये हरदम क्या होता है, 0 से ज्यादा, ये प्लस होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, कहीं से लाए नहीं है, ये आपकी भुजा में ही रहता है, ठीक है, भुजा में। चलिए अब यहाँ पास इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमारा साइन दिया हुआ है, साइन थीटा, यहाँ थीटा कोण, ठीक है, थीटा कोण ये घूमा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसका होता है लंब बटा कण, क्या होता है, लंब बटा कण। लंब कितना होता है, देखो लंब कितना हुआ इसमें, ये एपी, एपी हमारा लंब होगा,
और कण क्या है ओपी। तो एपी हमारी कैसी भुजा है, एपी हमारी माइनस में, ठीक, और ओपी हमारा प्लस में, प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये माइनस आ गया, तो यहाँ पास ये क्या होगा, इसमें चतुर्थ में ये माइनस होगा। बात समझ में आई, ठीक। चलिए अब देखिए कास, कास थीटा, इसका मतलब होता है आधार, आधार बटा कण, आधार बटा कण। आधार क्या है, आधार हमारा ओ ए है और कण हमारा ओ पी है। अब देख लीजिए ओ ए क्या है माइनस में और ओ पी क्या है किस में है, प्लस में है। देखिए इसके बटे ये है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो ये चीज हम यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, तो इसमें भी हमारा क्या है ये हमारा यहाँ पास भी माइनस आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे टैन, टैन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा एपी है, आधार हमारा क्या है, आधार हमारा ओ ए है। अब ये क्या है एपी माइनस में है ना, एपी माइनस में है और सॉरी यहाँ पास एपी आपका माइनस है और ओ ए क्या है, ओ ए हमारा, अच्छा यहाँ पास हमने ध्यान से नहीं देखा, यहाँ हमारा ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस 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 होगा। बात को ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पास मिस में कर दिए थे, ठीक है। बहुत ध्यान से आप भी देखिए, ये प्लस दोनों है, ये दोनों प्लस है, प्लस 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 होगा, ये धन में होगा, ठीक। अब देखिए ये क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा माइनस में होगा, ठीक। ये बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये प्लस है, ठीक। बात को आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा क्या है कौशिक, कौशिक के लिए क्या होता है कण बटा लंब। अब यहाँ कण क्या है ओपी और लंब क्या है हमारा एपी। अब देखिए यहाँ ओपी हमारा क्या है ये प्लस, एपी हमारा क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हमारा माइनस आया ना, देख लीजिए ये भी माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा जितने माइनस होते हैं वो क्या होता है जीरो से कम होते हैं, तो ये जितने प्लस होते हैं ये जीरो से ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पास देखिए ये क्या है जीरो से कम, ये जीरो से कम, बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पास हम देखेंगे क्या सेक के लिए, किसके लिए सेक, सेक क्या इसका उल्टा है कास का, कण बटा यहाँ आधार। देख लीजिए कण क्या है ओपी, आधार क्या है ओ ए, ये दोनों क्या है प्लस में भी प्लस में भी, तो हमारा क्या आएगा प्लस, इसका मतलब हमारा ये प्लस में है, ठीक। और काट को देख लेते हैं, काट आधार बटा लंब। आधार हमारे पास क्या है ओ ए और लंब हमारे पास क्या है ए पी, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया जीरो से कम हो गया, इसका मतलब ये माइनस में। तो हमारे पास यहाँ कास और सेक धनात्मक होगा कहाँ चतुर्थ चतुर्थांश में,
ठीक है, इस प्रकार आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं किसके लिए, संबद्ध कोण के लिए। ठीक, आगे और इसको ध्यान दीजिए, आप भी पढ़िए, दूसरों को शेयर और लाइक और पूरा वीडियो वॉचिंग करिए। ठीक है, पसंद आए तो जरूर आप इस क्रिया जरूर करिए। ठीक का संबद्ध कोण 90 से थीटा कोण कम। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में इसी कहा गया है 90 माइनस थीटा के लिए क्या ज्ञात करना है। ये संबंध कोण है जिसे आप साइन 90 माइनस थीटा पढ़ते थे, उसमें साइन कैसे चेंज हो जाता है और साइन से कास कैसे आ जाता है ये देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का। देखिए यहाँ पास ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या है 0, 90 से कितनी डिग्री कम, थीटा कोण। ठीक है, कहाँ से, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, यहाँ लिख देता हूँ बायां बायां से थीटा कोण कम। ठीक, तो बाएं से थीटा कोण कम, तो यहाँ पास मैं एक, देखिए बहुत आसान है, थीटा कोण यहाँ लाऊंगा तो पहले यहाँ पर एक ये लाइन खींच दिया, ध्यान दीजिए ऐसे और ऐसे, तो थीटा कोण कम, तो यहाँ थीटा लिख दूंगा इतना, ये तो मेरा ये क्या बचेगा 90 माइनस ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थीटा कोण 90 में से कम करें तो ये यही तो होगा ना। अच्छा, इस पर एक ये हमने क्या खींच दिया, लंब, ये लंब खींच दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको इस पर मिला दिया, ऐसे मिल गया। बात को ध्यान दीजिएगा, इस पर ये इसको मैं एन डिनोट कर देता हूँ, ये तो मेरा पी है, ये मेरा यहाँ ए है और ये ओ है। बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 90 से थीटा कोण कम, तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो आकृति क्या आपको बता रही है, ये आकृति क्या बता रही है। अच्छा, ये जो ओपी है ये क्या है हमारा, ओपी जो दिखता है ये हमारा कण है, ये क्या है कण है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कण है। और कण हमने बताया था कि वो आपका सदैव धनात्मक होता है और फिक्स होता है। अब यहाँ पास ओ ए पी एन, ओ ए पी एन एक आयत है। क्या है, आयत, और आयत में सम्मुख भुजा क्या होती है, धनात्मक होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पास जैसे हमारे पास ए पी बराबर किसके, ओ एन, बात को ध्यान दीजिएगा, और हमारा ओ ए बराबर एन पी, एन पी। ठीक है, एन पी ये क्या है, सम्मुख भुजा। ठीक है, और सम्मुख भुजा यहाँ क्या होती है, सम्मुख भुजा सम्मुख भुजा बराबर होती है किसमें,
आयत में। इतनी बात आपको एकदम दिमाग पर रख लेना है, ठीक है। इतनी बात हमारी आप दिमाग पर रख लीजिए। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? 90 माइनस थीटा, इसकी बात कर रहे हैं। और हमको आता क्या है 90 माइनस थीटा के बाद? थीटा आता है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पास ये 90 है और इधर ये 90, ठीक। चलिए, बहुत आसान है, सिर्फ आप सहयोग करिए समझने में, आपको सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा समझने में। देखिए, जैसे हमको यहाँ पास 90 सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, ये कोण दिया हुआ है, ठीक है। अब जौन आप लिख देते थे साइन से कास होता है, इस तरह नहीं, कैसे होता है वो दिखाते हैं। देखिए, साइन का मतलब आपको क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब इसमें क्या दिया हुआ है? लंब हमको दिया हुआ, देखिए इसके सामने वाली ये लंब है एपी, यहाँ पास एपी, ठीक। और कर्ण हमारा ओपी फिक्स है, ओपी हमारा फिक्स है। अच्छा, अब देखिए हमारा एक्स जो है ये क्या होता है, यानी ओ ए जो है वो 0 से अधिक है, और ये ओ एन जो है, ओ एन का हो चाहे ए पी, ठीक है, दोनों समांतर तो है, तो ये भी क्या है? ए पी हमारा 0 से ज्यादा है, ये दोनों क्या है? धनात्मक, ठीक है। तो ए पी भी धनात्मक, ओ ए धनात्मक, ये बात को ध्यान देना, इतनी बात आपको एकदम दिमाग पर रख लेना। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पास देखिए एपी, अब यहाँ पास परिवर्तन क्या होता है? अब एपी किस में चेंज हो गया? एपी देखिए यहाँ आयत के अनुसार एपी ओ एन में चेंज हो गया। कहे में चेंज हो गया? ओ एन में, ठीक। और ओ ए किस में चेंज हो गया? ओ ए किस में? एनपी में चेंज हो गया, एनपी में। क्या हो गया? एन, यहाँ एनपी। अब देखिए ओ एन यहाँ क्या दिया है? ये हमको दिया हुआ है ओ एन जे है और एन पी जे है, ठीक है। अब हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? ओ एन लंब है, तो यहाँ पास आप लंब, लंब है ना, बात को ध्यान दीजिए कि आधार है किसके अनुसार? कोण के अनुसार। देखिए ये कोण ये पूछ रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? ये कण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? हाँ, देखिए ये लंब, ये सॉरी कण हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार, और ये हमारा लंब हो जाएगा। अब देखिए ये कोण पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ पास ये इसको इधर से कोण है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी ना, ये लंब हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा ना। तो हमारा यहाँ पास ये क्या कह रहा है? ये हमारा क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आधार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आधार। और ये क्या बोल रहा है हमको? एनपी, एनपी हमारा एनपी लंब, ठीक है। अब यहाँ पास एनपी, अब हमको यहाँ पास एनपी, अच्छा यहाँ ओ एन किस में चेंज हुआ? एनपी में चेंज हुआ। अच्छा, ये हमारा हमने यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया, क्या? कण, कण होना चाहिए ना, ये कण क्या है? ओपी है, देखो ओपी, तो यहाँ यही मिस्टेक लिखा था, घबराइए नहीं, ये गलती हो जाती है। यहाँ हमारा कण, कण क्या होना चाहिए? ओपी, और ओपी हमारा यहाँ पास फिक्स होता है। ओपी हमारा देखिए ओपी के बराबर कोई नहीं है, देखिए, तो ओपी ही रहेगा। क्या रहेगा? ओपी ही रहेगा। तो ओपी क्या है हमारा यहाँ? ओपी हमारा यहाँ कण है। क्या है? कण। तो आधार बटा कण किसको कहते हो? आधार बटा कण किसको आप बोलते हो?
बताइए ये आधार बटा, यहाँ आधार बटा कर्ण हम बोलते हैं इसको कास थीटा। थीटा तो लिए है ना, देखो थीटा कौन बोल रहे हैं ना इधर, इसको और इसको लिए थे, तो ये चीज आ गई। चलिए अच्छा अगला, अभी नहीं समझ में आया होगा तो अगला देखिए समझ में कैसे आएगा। यहाँ कास लेते हैं, कास 90 माइनस थीटा। जब इससे हम परिवर्तन करते हैं, इधर चेंज करते हैं तो थीटा की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब होता है क्या, आधार बटा, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है, आधार हमारा देखिए ये है, क्योंकि ये लंब है हमारा, तो ये आधार हो गया, कर्ण हमारा ये चीज है। तो हमारे पास आधार हमारा ओ ए दिया हुआ, ओ ए, कर्ण हमारा ओ पी है। अब इसको चेंज करो, ओ ए किस में चेंज हो गया, ओ ए एन पी में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, एन पी में। और ये कण हमारा फिक्स है तो यही रहेगा। अब देखो एनपी इसमें क्या शो कर रहा है, एनपी इधर लंब शो कर रहा है, थीटा के सामने वाली जो लंब होती है, तो यहाँ पास शो कर रहा है लंब। और ये कण, कण अब किसका सूत्र है, साइन का। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पास किसका निकालेंगे, इधर किसका निकालेंगे, tan का। ये 90 माइनस थीटा, इसका मतलब होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हमको क्या दिया हुआ है, लंब हमको इसके अनुसार ये लंब एपी दिया हुआ है, ए पी, और आधार हमको ओ ए दिया हुआ है। अब देखो ये चेंज हो रहा है, एपी किस में चेंज हो रहा है, ओ एन में, ओ एन में किसके अनुसार, क्योंकि आयत के अनुसार। अब ओ एन, ओपी किस, ओ ए किस में चेंज हो रहा है, एनपी में। अब ओ एन यहाँ से क्या है, ओ एन यहाँ आधार है, ये लंब है ना इसके सामने भुजा, तो यहाँ पास हमारा आधार, और ये एनपी हमारा क्या है, लंब। लंब, ठीक है, क्या है, लंब है। क्या है, लंब। बात समझ में आई। तो आधार बटा लंब किसका होता है, काट, किसका होता है, काट थीटा। इतना हो गया, समझ में आया। चलिए अब कौशिक का, कौशिक 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण क्या दिया है इसके अनुसार, 90 माइनस थीटा के अनुसार ओपी दिया हुआ है, और ये लंब हमारा क्या दिया है, एपी। कर्ण तो चेंज नहीं होगा, वो अपने स्थान पर फिक्स रहेगा। चेंज होगा एपी, एपी किस में चेंज हो गया, ओ एन में। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, कर्ण आ गया, और ये ओ एन हमारा क्या है, आधार। क्या है, आधार। तो किस में हो गया चेंज, सेक में। ठीक, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं सीधा। अब यहाँ हमारा सेक, सेक थीटा, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ सेक 90 माइनस थीटा। सेक का मतलब कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है, ओपी। आधार हमारे पास क्या है, ओ ए। परिवर्तन करोगे तो ओपी तो फिक्स रहेगा, और ओ ए किस में चेंज हो जाएगा, एनपी में। तो हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ हम कर्ण लिखेंगे, ये कर्ण एनपी हमारा क्या है, लंब। तो इसका मतलब कर्ण बटा लंब किस में होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। अब हमारे पास काट, काट 90 माइनस थीटा, इसको कैसे निकालेंगे, ये होता है आधार, आधार कहाँ देखते हैं, 90 माइनस थीटा में देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और आधार हमारा हो गया, और इसमें लंब, आधार हमको क्या नाम दिया है, ओ ए, लंब हमारा ए पी। ठीक, अब ये परिवर्तन ओ ए किस में परिवर्तन हो गया, एन पी में, और ओ ए पी किस में चेंज हो गया, ओ एन में। अब हमारा एन पी क्या है, देखिए इसके अनुसार एन पी क्या है, लंब है, तो यहाँ पास लंब, और ओ एन किस में है, हमारा आधार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा। बात समझ में आई, इसमें तो आसान था, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं करना था। फर्स्ट में सभी धनात्मक होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, धनात्मक। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा ना कि 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस tan, cosec, sec, cot सभी धनात्मक। तो देखो मैंने सभी धनात्मक दिखा दिया आपको, ठीक है। अब इसमें एक है 90 प्लस थीटा, उसको देख लेते हैं, फिर इसके अनुसार सारी चीज अपने आप हम सिखा देंगे आपको, ठीक है। कोई सूत्र को याद नहीं करना है, आप अपने आप दिमाग पर आ जाएगा आपके, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं, एक और है, ठीक है, 90 प्लस थीटा, उसको भी सीख लेते हैं। प्लस थीटा के लिए है 90 से थीटा कोण ज्यादा, यानी दाएं से बाएं में थीटा कोण प्रारंभ। तो यहाँ से देखिए ये इतना हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये दाएं से बाएं में कितना, 90 ज्यादा, इसमें थीटा कोण बोल रहा है। देखिए इसको हम खींचेंगे ऐसे, ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये 90 है, ये पूरा 90 से थीटा ज्यादा। तो यहाँ मैं ऐसे लाइन खींच लेता हूँ, ठीक, बात को ध्यान दीजिए। और इसको यहाँ से ये मिला दिया, ये देखिए मिला दिया। अब इसको ध्यान दीजिए, हमने इसको क्या ले लिए, ये हमारा यहाँ O है, ये हमारा P, यहाँ ये A, यहाँ N। बात को ध्यान दीजिए, तो न यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये अब किसकी बात करेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया 90 प्लस थीटा, ठीक। अच्छा ये चीज यहाँ हम थोड़ा से इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये थीटा हमारा है तो इसको यहाँ लिखना चाहिए। तो ये हमारा थीटा है, तो ज्यादा कौन हुआ, ये चीज। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा। तो ये हमारे देखिए 90 है, बात को खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा देखो थीटा है, ये थीटा है, ये 90 प्लस थीटा है। तो अब इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब, और ये आधार होगी। और इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, और ये आधार होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहीं पास हमको सारी चीज सीखना है। हमारा प्रारंभ कहाँ से ये हुआ है, ये ओ से, यानी जीरो, यहाँ शून्य से, शून्य से प्रारंभ हुआ है यहाँ थीटा कोण। तो इस प्रकार आकृत हमने थीटा बढ़ाया, जब थीटा जोड़ देंगे 90 में तो 90 प्लस थीटा इस तरह हो जाएगा, ठीक है।
इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब इस पर हमने एक आकृति हमको शो कर रही है, तो देखिए आकृति क्या शो कर रही, ए ओ एन पी क्या है, एक आयत है। क्या है, आयत। और आयत के सम्मुख भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी ए ओ बराबर पी एन और ए पी बराबर ओ एन। ठीक। अच्छा, दूसरी बात यहाँ और देखना है, देखिए ध्यान से, ये ओ एन जो होगा वो 0 से ज्यादा होगा यानी प्लस, और ओ ए जो होगा ओ ए वो वो 0 से कम यानी माइनस को। इतनी बात को आपको ध्यान देना है, यही सब आपको अभी पकड़ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर दिया मैंने। और जो हमारा जो यहाँ ओपी है, ये हर वक्त क्या होता है, ओपी हर वक्त क्या होता है, 0 से बड़ा और धनात्मक होता है। अब यहाँ पास हम लिखते हैं, आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये साइन किसकी बात कर रहे हैं, 90 प्लस थीटा की। तो यहाँ साइन 90 प्लस थीटा, साइन से क्या होता है, लंब बटा कण होता है। और ये क्या दिया है लंब हमको, इस कोण में लंब हमको एपी दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है, एपी, और कण हमारे पास क्या दिया है, ओपी। अच्छा, अब परिवर्तन होगा, एपी किस में चेंज हो जाएगा, एपी देखिए ओ एन में चेंज हो जाएगा, किस में, ओ एन में चेंज हो जाएगा। ठीक, ओ एन में चेंज हो जाएगा, और ओपी फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। ओ एन हमारा क्या है, धनात्मक है, देखो बात को ध्यान, धनात्मक है, और ये भी धन में है और ये भी धन में है। तो ओ एन हमारा यहाँ पास क्या शो कर रहा है, ओ एन यहाँ पास आधार शो कर रहा है, क्योंकि इसके सामने भुजा ये लंब होगी। ओ एन हमारा आधार शो कर रहा है, आधार। और ओपी हमारा क्या शो कर रहा है, कण। तो आधार बटा कण किसका होता है, आधार बटा कण किसका होता है, तो यहाँ पास आपको बताना है। ठीक है, आधार बटा कण किसका होता है, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए ये काश धन में, या देखो ये कण है, ठीक है ना, तो ये देखो धनात्मक हुआ ना। हाँ, चलिए आगे। अब इसी प्रकार आपको काश, यहाँ 90 प्लस थीटा, ये डिग्री है। अब ये क्या होगा, आधार बटा कण, क्या होता है, आधार बटा कण। ये क्या दिया, आधार क्या दिया हुआ है, इस कोण में आधार हमको ओ ए दिया हुआ है, तो यहाँ ओ ए, कण हमारा फिक्स है, बात को ध्यान दीजिएगा। ओ ए चेंज हो गया किस में, ओ ए हमारा चेंज हो गया ओ ए पी एन में, पी एन। ठीक, और ये कण फिक्स है, पी एन क्या है, देखिए पी एन जो हमारा है, पी एन किस में चेंज है, पी एन चेंज है ना इसमें, देखिए हमारा ये है चेंज किस में हो गया, पी एन। तो ये किधर आ गया, ऋणात्मक में आ गया ना, देखिए ओ ए ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक तो ये है, तो ये भी तो ऋणात्मक होगा, बात को ध्यान देना। तो यहाँ पास ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, माइनस पी एन, और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस होगा ना। अच्छा, पी एन हमको अब क्या कहेंगे, देखिए माइनस में है, तो पी एन हमारा क्या है, पहले लिख लेते हैं, पी एन हमारा क्या है, यहाँ पास पी एन हमारा यहाँ पास क्या है, देखिए ये पी एन यहाँ लंब है हमारा,
क्या है, लंब। और ओपी का है हमारा कण। देखिए यहाँ पास माइनस आया था ना, तो यहाँ पास माइनस। अब ये लंब बटा कण क्या क्या होता है, साइन का। देखिए कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन होता है। ये बात को ध्यान दो, ये प्लस माइनस माइनस। अब आ जाइए tan पर, 90 प्लस थीटा। tan का मतलब लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या दिया है, इस कोण में लंब हमारा दिया है AP। आधार हमारा क्या दिया है, AO। अब AP किस में चेंज हो जाएगा, AP ON में चेंज हो जाएगा। और AO किस में चेंज हो जाएगा, PN में, PN। अब देखिए ON का चिन्ह क्या है, प्लस। PN का चिन्ह क्या है, जो इसका चिन्ह होगा वही इसका होगा, तो माइनस। प्लस माइनस माइनस अभी लगाएंगे। ON क्या दिया हुआ है, ON हमारा है क्या, आधार। क्या है, आधार। क्यों, देखिए इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, आधार होता है। PN क्या है, PN हमारा लंब है। ठीक। आधार बटा लंब का मतलब होता है काट, तो यहाँ माइनस लगा दो इसके अनुसार, प्लस माइनस माइनस काट थीटा। चलिए अब हमारे पास आ जाएगा कॉसेक। कॉसेक 90 प्लस थीटा, किसका उल्टा, कण। कण बटा लंब। कण हमारा क्या दिया है, ओपी। लंब हमारा क्या दिया हुआ है, लंब हमारा यहाँ पास इसके अनुसार एपी है ना, तो यहाँ एपी। अब इसको चेंज करोगे, ओपी किस में फिक्स है, वो कोई चेंज नहीं है। एपी किस में चेंज हो गया, ओ एन में। अब इसमें देखो ये प्लस रहेगा, ओ एन क्या होगा, ओ एन क्या है, धनात्मक। ठीक है, धन में है। देखिए यहाँ ओ एन धन में है, तो एपी भी धन में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास खूब अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ओ एन हमारा धन में है, तो यहाँ पास हम धन में लिख दिए ओ एन। तो धन धन क्या होगा, धन होगा। बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें तनिक भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओ एन, तो ओ एन हमारे पास, देखिए ये हमारा क्या होगा, ओपी हमारा कण है और ओ एन हमारा लंब है। ओ एन हमारा आधार है, सॉरी क्या है, ओ एन आधार है। ओ एन एपी के बराबर है, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज को ध्यान दे, ओ कण हो गया या आधार हो गया, तो किसका हो गया, कण बटा सेक का। ये क्या हो गया, प्लस। ठीक है ना। चलिए सेक 90 प्लस थीटा। सेक से क्या होता है, कण बटा आधार। आधार, कण हमारा ओपी है, आधार हमारा ए ओ है। देख लीजिए ए ओ। ठीक है, ए ओ। बात को ध्यान समझ लीजिए। अब हमको ये चेंज क्या, ओपी तो हमको चेंज नहीं होगा क्योंकि फिक्स है। ए ओ के में चेंज हो जाएगा, पी एन। पी एन देखो ये प्लस और ये माइनस। अब ओपी का मतलब कण, पी एन का मतलब लंब। किसका हो जाएगा, ये देखो माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस कॉसेक। ठीक है, 90 में कौन कौन प्लस होते हैं, कास और सेक होता है 90 प्लस थीटा में। तो देखिए ये थीटा। अब हमारे पास कितना है, एक और है इसमें, यहाँ इसको हम देखेंगे। यहाँ ये स्थान यहाँ ले लेते हैं, उधर नीचे हो जाएगा। काट, काट 90 प्लस थीटा, इसका मतलब होता है आधार
बटा लंब। आधार कितना है? ये ए ओ। लंब कितना है? ए पी। अब ए ओ किस में चेंज हो जाएगा? पी एन में। हमको चाहिए थीटा ना, पी एन में। और ए पी किस में चेंज हो जाएगा? ओ एन में। अच्छा, अब देखिए पी एन क्या है? पी एन हमारा ऋणात्मक है, देखिए ठीक। ओ एन हमारा क्या है? धनात्मक है, देखो यहाँ। तो ये हमारा धन में। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा यहाँ। अच्छा, इसका पी एन हमारा क्या लगता है? यहाँ पी एन हमारा लंब होगा। और ओ एन हमारा क्या है? आधार। क्या है? आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है? माइनस tan थीटा। तो इस प्रकार देखिए हमने संबद्ध कोण के बारे में बताया। 90 प्लस थीटा कैसे माइनस होता है, प्लस कैसे होता है, ठीक है। इस प्रकार हमने अब बताएंगे 180 प्लस 180 माइनस 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, ठीक है। और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इसके बारे में देखेंगे। इसी के अनुसार इतने में हम बना देंगे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के अनुसार हो सब आपको बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार ये भी आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।